आज कंपटीशन कहाँ है? कंपटीशन इस स्तर पर है कि आता तो सबको है, लेकिन टाइम लिमिट के अंदर कौन पहले कर पाता है ये ज़रूरी होता है। जिसने टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दिया वो आगे बढ़ जाता है, जो टाइम लिमिट के अंदर नहीं कर पाता उसके 2-3 क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में कि कैसे इस तरह के जैसे प्रतिशत आते हैं तो आप कैसे करते हैं। सबसे पहला अप्रोच आपका क्या होगा? क्या आप लोग सोचोगे? आप यही सोचोगे कि सर का मतलब गुणा होता है, तो फटाफट स्टूडेंट क्या करते हैं, 88 करेंगे, गुणा करेंगे 112.5 और प्रतिशत का चिन्ह हटा करके 100। यही पढ़ाया गया, यही बताया गया है। दशमलव हटाओ ये और काटना शुरू कर दो 5 से, ये करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें कितना समय लगता है, कैलकुलेशन भी बढ़ जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी कैलकुलेशन बढ़ेगा वहाँ पर आपके गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए थोड़ा बेसिक चीज़ें जो स्टूडेंट बेसिक से हैं। देखो, परसेंट में क्या होता है कि चिन्ह इसका क्या होता है, इस तरह का होता है। अब इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, बटे 100। ये सभी को पता है, बटे 100 इस चिन्ह का मतलब होता है। अब जैसे लिखा है 100%, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 100 और प्रतिशत चिन्ह का मतलब क्या होता है, बटे 100। तो इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 100 एक कम 100 होता है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात समझ पाए। अब देखो, 100 का आधा करोगे तो क्या होगा, 50%। और 50% को अगर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 50/100 हो जाएगा। और 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, तो ये क्या होगा, 1/2। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने प्रतिशत का आधा किया तो यहाँ 1 का आधा हो गया। ऐसे ही 50 का आधा करोगे तो क्या होगा, 25 होगा। तो 1/2 का आधा करोगे तो क्या होगा, 1/4 होगा। अब 25 का आधा करोगे तो क्या होगा, 12.5 होगा। 1/4 का आधा करोगे तो क्या होगा, 1/8 होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है। क्या रखनी है याद में, कि 100% का मतलब 1 होता है, 50% का मतलब आधा होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है, 12.5 का मतलब 1/8 होता है। अगर ये चीज़ें याद हैं तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब छोटी छोटी बातें हैं, ज़रा ये भी देख लीजिए कि ये चीज़ें क्या आपको पता हैं, क्या ये बात आप जानते हैं। देखो, अगर जैसे ऐसे कहीं लिखा है कि 8 और ब्रैकेट में 1 + 1/8, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये 8 इसके साथ गुणा होता है, प्लस का चिन्ह लगता है, फिर ये 8 इसके साथ गुणा होता है। तो पहले 8 का इसके साथ गुणा होगा, तो 8 × 1, और आगे बढ़े, प्लस का चिन्ह मिला, प्लस का चिन्ह लगाया। अब इस 8 का इसके साथ गुणा होगा, तो 8 × 1/8। तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 आएगा, और इस ऊपर के 8 से नीचे का 8 कट जाएगा, तो 1 एक कम कितना होगा, 1, और 8 एक कितना हुआ, 9। तो ये सभी को पता है कि यानी जो बाहर जो भी संख्या होती है जब ब्रैकेट के अंदर जाती है तो 1 1 के साथ गुणा होता है। ठीक है, तो ये देखिए ज़रा, 112 अगर लिखा है तो 112 को क्या हम 100 और 12 लिख सकते हैं, 100 + 12। 100 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 112। तो जब कभी ऐसी संख्या कोई लिखी हुआ करे तो उसको आप 100 या 50 में तोड़ने की कोशिश किया करो, 100 या 50 में। अब 112 है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 100 + 12 लिख सकते हैं। 62.5 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 50 + 12.5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 100 या 50 में हमेशा तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें सभी को पता है, छोटी छोटी बातें जिनको नहीं पता उन्होंने भी समझ लिया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे। देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, लिखा है 88 का 112.5%। तो 112 को हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी हमने आपको सिखाया है कि 112 को आप लिख सकते हैं 100% और प्लस 12.5% लिख सकते हैं ना। 100 को क्या लिख सकते हैं, 100% का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अभी हमने बताया 100% का मतलब 1 होता है, और प्लस लगा है। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। 1/8 कर लिया। अब कितना आसान हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं है। 88 अंदर जाएगा तो 88 का गुणा 1 में होगा, तो ये आ जाएगा 88, और इसके बाद प्लस लगा है, 88 का गुणा इसमें होगा, 88 × 1/8 हो जाएगा, और 8 से सीधे काट लेंगे, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, 11 बार कट जाएगा, ये 11 हो जाएगा। बस यहाँ आप जोड़ लेंगे तो 8 एक 9, 8 एक 9, ये हमारा 99 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ से क्या करते आप, 5 से पहले काटते, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से काटते, फिर 2 से काटते, 5 से काटते, तो इस तरह से यहाँ काटते काटते काफ़ी समय लग जाता।
अब देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने हमेशा आपको क्या सिखाया कि 100 और 50 के फॉर्म में आपको तोड़ना है। तो क्या लिखा है 280 का 62.5%। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे ऐसे लिखेंगे 280 और का मतलब गुणा 62.5 को कैसे लिख सकते हैं बताइए, 50 में तोड़िए, 50 प्लस 12.5 लिख सकते हैं ना, 50% और प्लस 12.5% लिख सकते हैं। अब आप हमें ये बताएं कि 50% का मतलब क्या होता है। 50% का मतलब होता है आधा, और 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8। और यहाँ कितना लिखा है बाहर 280। अब 280 का इसके साथ गुणा होगा, 280 का इसके साथ गुणा होगा, तो 280 का जब 1/2 के साथ गुणा होगा, देखिए हम ये करके दिखा रहे हैं आपको ये भी करना नहीं है, ये तो तुरंत आपको करना है, काट देना है 2 1 कम 2 ऐसे करके। हम यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रहे हैं ताकि अभी चीज़ें समझ में आ जाएँ। अब देखो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 140 आ गया। और ये 8 से काटेंगे तो 8 त्रिका 24, 4 बच जाएगा, 8 पंच 40, ये कितना हो गया 35 हो गया। जब हम इसे जोड़ देंगे तो 5 4 3 7, 175 हमारा आंसर आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है लिखा है 480 का 125%, तो हमको एक चीज़ ये पता है कि 480 ये होगा और 125% का मतलब क्या होगा। तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि ये 100 + 25 होगा। हम थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आप लोगों को माइंड में समझ में आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो 100 + 25% होगा, और 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। और 25% का मतलब क्या होता है 1/4। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। ये बस कर लोगे तो तुरंत आ जाएगा। अब देखो 480 का 1 में गुणा होगा तो 480 आ जाएगा, और प्लस करना है 480 का 1/4 से गुणा होगा तो 4 से आप काट लोगे, ऐसे करोगे 480 का 1/4, तो 4 से काटोगे 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 120। तो आप ऐसे इसको जोड़ लोगे, 8 2 10, 4 1 5 1 6, तो कितना आ जाएगा 600 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस मेथड को आप ज़रूर अपनाइए, क्योंकि दशमलव संख्या या कुछ भी ऐसा बड़ा प्रतिशत एग्जाम में पूछा जाएगा तो फिर आप कैलकुलेशन करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो समय भी बहुत लगेगा और गलती के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इस तरीक़ों को आप अपनाइए, क्योंकि एग्जामिनर इसी तरह से क्वेश्चन सेट करते हैं कि 100 और 50 इस तरह से जोड़ करके चीज़ों को बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।